दान से अर्थ धन का ही दान नहीं। दान से अर्थ है जो है जिसके पास दे, बांटे, रोके नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान दे, शक्ति है तो शक्ति दे, गीत है तो गीत बांटे, क्योंकि बांटने से ही आत्मा उपलब्ध होती। जो जितना रोकता है उतना ही रुक जाता है। रोकने में रुक जाना है, देने में फैलाव है। जो जितना बांटता है उतना फैलता चला जाता है। जो जितना बांटता है उतना बड़ा हो जाता है। जो सब बांट देता है, जो भीतर शून्य हो जाता है, वही परमात्मा के निवास के योग्य हो जाता है। तो दान की परिसीमा है शून्यता। मेरा कुछ भी ना बचे, मैं भी ना बचूं मेरा। जिससे पाया है सब उसी स्रोत को वापस लौट जाए। जैसे गंगा अपने को पूरा सागर में उंडेल देती, उसी से पाया उसी को लौटा दिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो मिला है वो तुम्हारा नहीं, वह किसी का भी नहीं है, तो परमात्मा का है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण लोभ है। लोभ पाप है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण नहीं, दान है। दान पुण्य है। जो हो जिसके पास बांटता चले, लुटाता चले। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो देगा उसे और मिलेगा, जो बांटेगा वो और पाने का हकदार हो जाता है। जो रोक लेता सड़ जाता है। जैसे कोई कुएं से पानी ना भरे, इस डर से कि कहीं पानी खर्च ना हो जाए, कुएं को बंद करके ताला लगा के रख दे कि कहीं पानी मेरा चुक ना जाए। कभी ग्रीष्म आए, अड़चन हो, अकाल पड़े तो मेरा पानी चुक ना जाए। रोक के रखूं, संभाल के रखूं, तिजोरी में रख ले कुएं को। उसका कुआं सड़ जाएगा, उसमें जीवन की धार नहीं बहेगी, उसका पानी गंदा होता रहेगा। धीरे धीरे उसका पानी विषाक्त हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रह जाएगा। कुएं का जल निर्मल होता, ताजा होता, क्योंकि रोज रोज पानी भरा जाता। कुआं रोज रोज लुटाता, और जब कुआं लुटाता है तो नए झरने उसे भरते चले जाते। तो कुआं जवान रहता है, बूढ़ा नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, गंदा नहीं होता। नदी बहती रहती है तो स्वच्छ उज्जवल रहती। जहां नदी अटकी वहीं सड़ांध है। जीवन की नदी के संबंध में भी यही सत्य है। दान धर्म का मूल है। और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, अक्सर तुमने सोच लिया है कि दान यानी धन का दान, क्योंकि हम धन के ऐसे दीवाने हैं कि हम संसार के संबंध में सोचते तो धन के संबंध में सोचते, और धर्म के संबंध में सोचते तो भी धन के संबंध में सोचते। हमारा धन पर ऐसा रुग्ण मोह है। तो जब कोई कहता है दान, तो तत्क्षण तुम्हें ख्याल आता है मेरे पास क्या है। शायद यह भी ख्याल आता हो कि ठीक है, दान होना चाहिए, कोई मुझे दे। मैंने सुना है एक धनपति गांव में कभी किसी को कुछ ना दिया था, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि वो सबसे बड़ा धनपति था। शायद आज नहीं दिया, कल दे, परसों दे। गांव में कोई गरीबों के लिए भोज का आयोजन हो रहा था। लोगों ने सोचा इसमें तो दे देगा। अकाल पड़ा था तो लोग गए। उस धनपति ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि दान की बड़ी महिमा है। दान से ही व्यक्ति स्वर्ग जाते। दान सीढ़ी।
उसे उन्होंने प्रसन्न देखा, खुला देखा, तो और दान की प्रशंसा की आशा बंधी कि शायद आज कुछ देगा। लेकिन आशा जल्दी ही निराशा में परिणत हो गई। उस आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक, उस धनपति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते। कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने कहा कहां साथ चलते, कुछ दान दें। उसने कहा नहीं, मैं भी साथ चलता हूं ताकि लोगों को दान देने के लिए समझाएंगे। जब दान की इतनी महिमा है तो मैं यहां बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ और लोगों को समझाऊंगा कि दान दो। दान देने की बात जो करते हैं, हो सकता है वे भी सिर्फ दान से बचने के लिए दान देने की बात कर रहे हो। यह धनपति जाने को राजी है, दान के प्रचार के लिए राजी है। यह कहता जब ऐसी महत्वपूर्ण बात है तो मैं भी प्रचार करूंगा, लेकिन देने का भाव नहीं उठता। देने की हमारे भीतर भावना ही पैदा नहीं होती। हमने जन्मों जन्मों से नहीं दिया है, हमने कुछ भी नहीं दिया, हम सदा भिखमंगे, हम सदा मांग रहे हैं। जब लोग कहते हैं प्रेम, तब भी वे प्रेम मांगते, देते नहीं। जो देता है उसे तो बहुत मिलता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे 1000 गुना मिलता है, लाख गुना मिलता है, करोड़ गुना मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कोई हमें प्रेम नहीं करता। मेरे पास लोग रोज आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, जीवन में प्रेम नहीं मिलता। कैसे प्रेम मिले? शायद ही कोई आके पूछता हो कि मैं प्रेम देना चाहता हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता। अगर तुम प्रेम देना चाहो तो लेने वाले तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि सारे लोग प्रेम के भूखे, और तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, दिए बिना किसी को नहीं मिलता। लेकिन लोग मतलब भी अपने निकाल लेते। अब दान की इतनी महिमा शास्त्रों में कही है, इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित पुरोहितों ने दान का धंधा बना लिया। लोग समझाने लगे लोगों को कि दान दो। शास्त्र का उन्होंने शोषण कर लिया, शास्त्र से भी मतलब की बात निकाल ली। भिखमंगा भी रास्ते पे खड़े होकर कहता है कि दान से बड़ा धर्म नहीं, दान दो, और अगर न दो तो उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति घृणा है। भिखमंगा दान से जी रहा है, तुम्हारे साधु संत भी दान से जी रहे हैं, तुम्हारे पंडित पुरोहित भी दान से जी रहे हैं, लेकिन सब चूक गए हैं बात। दान का मतलब मांगना नहीं, दान का मतलब देना है। तुम्हारे पास जो हो, धन ना हो तो फिक्र छोड़ो, धन ही तो धन नहीं है, और भी तो धन है। प्रेम तो है। इतना निर्धन आदमी तो कोई भी नहीं कि जिसके हृदय में प्रेम ना हो, और प्रेम से बड़ा धन और क्या। तुम एक गीत गा सकते हो तो गीत ही गुनगुना दो, तुम बांसुरी बजा सकते हो तो बांसुरी ही बजा दो, तुम नाच सकते हो तो पैर में घूंघर बांध लो, नाचो। किसी के कान में तुम्हारे घूंघर की आवाज पड़ेगी, दान हुआ। तुम्हें कुछ बोध हुआ है, अपना बोध बांटो। तुम्हें कुछ समझ मिली है, अपनी समझ बांटो। तुम्हारे पास जो है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो। तुम राह पे पड़े कांटे तो बीन सकते हो, किसी के राह में पड़े कंकड़ तो हटा सकते हो, किसी के पास बैठ के हंस तो सकते हो, किसी रोते के आंसू तो पहुंच सकते हो। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया। उस आदमी ने अपनी जेब में तलाशी, लेकिन कुछ था नहीं उसके पास। उसने भिखमंगे के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा, भाई मुझे क्षमा कर, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, कल जब आऊंगा तो जरूर कुछ लेके आऊंगा। उस भिखमंगे की आंखें गीली हो गई। उसने कहा, अब लाने की कोई जरूरत नहीं, जो देना था तुमने दे दिया। तुमने मेरे हाथ में हाथ रखा, तुम पहले आदमी हो। तुमने मुझे भाई कहा, तुम मेरे पहले दाता हो। अब और कुछ की जरूरत नहीं, बस मेरे पास 2 घड़ी बैठ जाओ। यह हाथ मेरे हाथ में रहने दो, यह पहला हाथ जो मेरे हाथ में आया। धन देने वाले तो बहुत मिले, प्रेम देने वाला कोई भी नहीं मिला, और भाई तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं। यह शब्द कितना प्यारा है, वो भिखमंगा कहने लगा। इसमें कितना मधुर रस है।
तुमने मुझे सब दे दिया। कभी यहां से गुजरो तो मेरे हाथ में हाथ दे के क्षण भर बैठ जाया करे, फिर कभी मुझे भाई कह के पुकारना। तुम्हारे पास जो हो, किसी को भाई कह के तो पुकार सकते हो। इतना कृपण तो मत हो जाओ कि किसी को भाई कहना मुश्किल हो जाए। ईसाई फकीर हुआ संत फ्रांसिस, वो वृक्षों को भी कहता था भाई, मछलियों को कहता था बहन, चांद तारों से दोस्ती करता था, पहाड़ों नदियों से बात करता था। और तो उसके पास कुछ भी नहीं था, फकीर था, लेकिन इतना तो कर सकता था। जितना फ्रांसिस ने दिया उतना दुनिया के करोड़ों का दान देने वालों ने भी नहीं दिया। ये सारी प्रकृति उसके दान से आह्लादित हो उठी थी। जिस वृक्ष पर फ्रांसिस ने हाथ रख के कहा होगा भाई, ऐसे ही औपचारिक नहीं, क्योंकि वृक्षों से उपचार कौन निभाता है? आदमियों में शायद तुम उपचार भी निभाते हो, किसी से मतलब हो, काम हो तो कहते हो भाई। कहते ना कि जरूरत पड़े तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है, मगर भीतर तो जानते रहता है कि है तो गधा ही। एक काम पर पिताजी कहना पड़ रहा है। जरूरत पड़ती तो राजनेता के भी पैर तुम छू लेते हो, उसको भी महात्मा कह देते हो, हालांकि तुम जानते हो गधा तो गधा है, जरूरत पड़ी तो बाप कहना पड़ रहा है। उपचार, लेकिन वृक्ष से तो कोई उपचार निभाना नहीं। चांद तारे तो कोई शिकायत करेंगे नहीं। जब फ्रांसिस ने पक्षियों को, जानवरों को, वृक्षों को भाई कह के पुकारा, यह अंतरतम से उठी आवाज, यह प्रार्थना बन गई, यह दान हो गया। तो ख्याल रहे, धर्म का सार है दान। दान अर्थात देने की क्षमता। क्या दिया इस पर जोर नहीं, दिया इस पर जोर है। और जिसने दिया उसे बहुत मिला, और जिसे बहुत मिला उसने फिर बहुत दिया, और ऐसे ये श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती, इसका फिर कोई अंत नहीं। और जिसने सब दिया उसने समग्र पा लिया। जो दे के शून्य हो गया उस पर सारा अस्तित्व बरस उठता है। परमात्मा उसे अपना घर बना लेता है। दान का अर्थ है देने की क्षमता, बांटने की कला। ख्याल रखना, दान भी बेहुदा हो सकता है अगर कला ना हो। तुम इस ढंग से दे सकते हो कि जिसको तुम दो उसको पीड़ा दे जाओ। तुमने अगर 2 पैसे भिखमंगे की तरफ फेंक दिए तो तुमने दिया कम, चोट ज्यादा पहुंचाई। तुम 2 पैसे देके अपनी अमीरी दिखाए। तुमने 2 पैसे क्या दिए, तुमने उस गरीब की छाती में छुरा भोंक दिया। तुमने इतनी अकड़ से दिए कि तुम्हारा दान जहर हो गया। अच्छा होता तुमने ना दिया होता, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले गए होते, अच्छा होता कि तुमने सुनी ही ना होती भिखमंगे की आवाज। लेकिन यह देना देना ना हुआ। अक्सर तुमने दिया है क्रोध में, अक्सर तुमने दिया है सिर्फ बचाव के लिए। भीड़ भाड़ है, बाजार है, 4 लोग क्या कहेंगे कि भिखमंगा हाथ जोड़े खड़ा है और तुम 2 पैसे नहीं दे पाते। अक्सर तुमने भिखमंगे को दिया है, लेकिन दिया लोगों के कारण है जो देख रहे हैं बाजार में। तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। तुमने अपने अहंकार को ही दिया, भिखमंगे को नहीं दिया। और देकर तुमने चाहा है कि वो धन्यवाद करे, देकर तुमने चाहा है कि तुम्हारी स्तुति करे। अगर तुम्हारे देने में कोई भी चाह है, धन्यवाद की भी चाह है, तो देना गलत हो गया। अच्छा होता तुम ना देते, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले जाते, अच्छा होता तुम थोड़े कठोर होते। लेकिन अगर तुमने यह चाहा कि भिखमंगा तुम्हारा अनुग्रह माने, तो चूक हो गई, तो दान का धोखा हुआ, दान नहीं हुआ। दान देने की क्षमता और बांटने की कला है। जब कोई किसी को देता है तो बहुत ही प्रसादपूर्ण होना चाहिए देना। इतना प्रसादपूर्ण होना चाहिए कि जिसे तुमने दिया है वो आह्लादित हो, जिसे तुमने दिया है वो प्रफुल्लित हो, दीन ना हो जाए।
तुम दे के किसी को दीन कर दो तो भूल हो गई। तुम्हारे देने से कोई समृद्ध हो, ऊपर उठे, तुम्हारे देने के कारण तुम्हारे समतुल हो जाए। तुम जब किसी को दो तो इस तरह देना कि जैसे उसने लेकर तुम पर अनुग्रह किया है। यह देने की कला है। तुमने अनुग्रह किया ऐसा नहीं। इसलिए इस देश में हम दान भी देते हैं और दक्षिणा भी। दक्षिणा का मतलब वही होता है। दुनिया के किसी कोने में दक्षिणा का रिवाज नहीं। दान तो सारी दुनिया में, लेकिन दक्षिणा बिल्कुल भारतीय बात है। ये दक्षिणा क्या है? तुमने किसी को कुछ दिया, ये दान हुआ। फिर इस दान को उसने स्वीकार कर लिया, इसका धन्यवाद भी दोगे या नहीं? वो दक्षिणा है। वो तुम्हारा अनुग्रह का भाव है कि मैं धन्य भागी हुआ कि आपने मैंने जो कुछ छोटा मोटा दिया। फूल तो नहीं था, फूल की पाखुरी थी, फिर भी आपने स्वीकार कर लिया, मैं धन्य भागी हूं। आप इंकार भी कर सकते थे। आप कह देते रखो अपनी फूल की पाखुरी, मुझे फूल चाहिए। तुम्हारा इंकार मुझे तोड़ जाता। तुमने मुझे तोड़ा नहीं। तुम्हारी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, तुम्हारी करुणा है। यह बड़ी अपूर्व बात है दक्षिणा। यह भारत की अपनी अनूठी खोज है और इसमें सारी कला छिपी है दान की। इसका मतलब यह हुआ कि देने वाला अनुग्रहित है लेने वाले का। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? साधारण गणित तो यही कहेगा कि जिसको मिला है वो अनुग्रहित हो। लेकिन हमने कुछ और गहरा गणित खोजा। हमने कहा जिसने दिया है वो अनुग्रहित हो। क्यों? क्योंकि जिसने दिया है उसे बहुत गुना मिलेगा। जिसने लिया है उसका तो लेना समाप्त हो गया। जिसने दिया है उसने बहुत पाने का उपाय कर लिया। जिसने लिया है उसका तो कुछ आगे का द्वार नहीं खुलता। जिसने दिया है वो बहुत पाने का मालिक हो गया, हकदार हो गया। तो धन्यवाद कौन करे? धन्यवाद वही करे जिसने दिया है। अगर ये गरीब इंकार कर देता तो ये द्वार स्वर्ग के बंद हो जाते। इस गरीब ने तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। तुम इसे धन्यवाद दो। ये देने की कला है। तो दान है देने की क्षमता, देने की कला और देने का आनंद। देते समय तुम आनंदित होने चाहिए। कभी क्रोध से मत देना, कभी भय से मत देना, कभी लोभ से मत देना, कभी प्रतिष्ठा के मोह में मत देना। ये सब गलत देने हैं, ये सब विषाक्त हैं। जब दो तो आनंद भाव से देना। देना इसलिए कि मेरे पास इतना है कि मैं करूं भी क्या, मैं ना दूं तो क्या करूं। देने का सहज आनंद ही कारण हो बस। तुमने जीसस की कहानी सुनी। एक अमीर बागवान ने कुछ मजदूर सुबह काम पर बुलाए। अंगूर पक गए थे और तोड़ने थे। फिर कुछ मजदूर दोपहर बुलाए क्योंकि अंगूर शाम तक टूट ना पाएंगे। फिर कुछ मजदूर सांझ को भी बुलाए। जब सूरज ढल रहा था तब भी कुछ लोग आए। फिर तो सूरज ढल गया, सबको मजदूरी बांटी, सबको बराबर मजदूरी बांट दी। जीसस ये कहानी बहुत बार कहते थे। स्वभावतः सुबह से जो दिन भर काम किए थे, भर दोपहरी जो जुटे रहे थे, धूप में पसीना पसीना हुए थे, सूरज उगते आए थे, अब सूरज डूबते जा रहे थे, न भोजन करने गए थे, न एक क्षण को हटे थे काम से, उनको भी उतना ही दिया। तो वो जरा नाराज हुए। उन्होंने कहा यह अन्याय है। और जो लोग दोपहर आए उनको भी उतना, उनको आधा मिलना चाहिए। और जो अभी अभी आए हैं, जिन्होंने काम किया ही नहीं कुछ, उनको भी इतना, इनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। वो अमीर हंसने लगा और उसने कहा मैं तुमसे यह पूछता हूं कि तुमने जितना काम किया उतने के दाम तुम्हें मिले या नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमें उतने के दाम मिले, थोड़े ज्यादा भी मिले। वो सवाल नहीं है। लेकिन जो दोपहर को आए थे इनको और जो सांझ को आए इनको, उस अमीर ने कहा धन मेरा है और मेरे पास बहुत है। अगर मैं बांटना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है? मैं अगर नदी में फेंकना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है? ये मैं मेरे पास अधिक है इसलिए दे रहा हूं। इन्होंने काम नहीं किया, मेरे पास भी आंख है। कोई दोपहर आया, कोई सांझ आया, काम क्या करेंगे ये सांझ को आए हुए लोग? लेकिन मेरे पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए दे रहा हूं। ये
आनंद के भाव से देना है। जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो उसी को देने में मजा हो सकता है। जिस संबंध में तुम अभी खुद ही कंजूस हो, खुद ही पकड़े बैठे हो, जो अभी तुम्हें लगता है कम है, वो तुम कैसे दोगे? दोगे भी तो किसी और कारण दोगे, उसमें हेतु आ जाएगा। और जहां हेतु आया, मोटिव आया, वहां दान मर गया। दान की आत्मा है अहेतुकी भाव, कि बिना किसी कारण के दे रहे हैं, देने के शुद्ध आनंद से दे रहे हैं। ऐसा जो देना सीख लेता है वो सम्राट हो जाता है। सम्राट कितना तुम्हारे पास है इससे नहीं होता कोई। सम्राट तुम देने में कितने समर्थ हो इससे होता है कोई। मांगने वाला भिखमंगा रह जाता है। और ध्यान रखना, धनी से धनी आदमी भी मांग रहा है, गरीब भी मांग रहा है, ऐसा नहीं, धनी भी मांग रहा है, अमीर से अमीर अरबपति भी मांग रहा, कहता और मिल जाए और मिल जाए। इसलिए इस दुनिया में भिखमंगे ही भिखमंगे, गरीब भिखमंगे हैं, अमीर भिखमंगे, मगर सब भिखमंगे। यहां कभी कभी कोई सम्राट होता है। सम्राट वही होता है जो मांग नहीं रहा है, जिसने बांटना शुरू कर दिया है। बांटने से साम्राज्य का विस्तार है। ऐसा अहेतुक दान तभी संभव है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की थोड़ी सुवास हो। इसलिए मैंने कहा धर्म का सार है दान और दान का मूल है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है मैं अलग नहीं, मैं भिन्न नहीं, पृथक नहीं, मैं सबसे जुड़ा हूं। तो अगर कहीं कोई पीड़ा में है तो मैं दौड़ता हूं क्योंकि मैं ही पीड़ा में हूं। अगर वृक्ष सूख रहा है जल के बिना और मैं जल देता हूं तो इसलिए कि वृक्ष में मैं ही सूख रहा हूं। अगर कोई रो रहा है और मैं आंसू पहुंचता हूं तो सिर्फ इसीलिए कि वे आंसू मेरे ही आंसू हैं, वे आंखें मेरी ही आंखें। इस भाव का नाम प्रेम। प्रेम का अर्थ है मैं अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, अभिन्न हूं, एक हूं। प्रेम का अर्थ है अद्वैत की प्रतीति। हम अलग हो भी कहां सकते हैं। प्रतिपल श्वास चाहिए, भोजन चाहिए, जल चाहिए तो ही जी सकते हैं। और यह सब मिलता है हमें बाहर से, अस्तित्व से। वृक्षों में फल लग रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं कि तुम उन्हें पचाओगे, तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बनेगी। नदियों में जलधार बह रही है कि तुम्हारे वृक्षों में पानी जाएगा, फल पकेंगे। और नदियों में जलधार तुम्हारे घर तक आ रही कि तुम्हारी प्यास होगी और प्यास के लिए पानी की जरूरत होगी। और आकाश में बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा हो रही तुम्हारे लिए। और सुबह सूरज निकला है तुम्हारे लिए। और रात चांद तारों से भर जाता है आकाश तुम्हारे लिए कि तुम अब विश्राम में चले जाओ। जरा गौर से देखो, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए नहीं हो। ये अप्रेम, ये धोखा हुआ, ये बेईमानी है। ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है और तुम इसके लिए बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ता है ये सारा अस्तित्व मेरे लिए, उस दिन तुम पूरे भाव से कहते हो मैं भी इस सारे के लिए। तब प्रेम। और प्रेम मूल है दान का। धर्म का सार है दान, दान का मूल है प्रेम, और प्रेम का अर्थ है निरअहंकारिता। यह धर्म का, दान का शास्त्र हुआ। निरअहंकारिता पर ही दान खड़ा होगा। अगर देने में जरा भी अहंकार है तो चूक गए, फिर प्रेम नहीं। आज के सूत्र दान पर है। इन्हें ठीक से समझना, इन्हें ठीक से समझना, इन्हें ठीक से समझना, इन्हें